आइए अब हम देखते हैं क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न को हल करने के पहले आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होती है a = bq + r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और r का ही मान b से छोटा होता है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको याद चाहिए, a = bq + r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और यही r का मान b से छोटा होता है। हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को मान लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने क्या माना? a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब वो धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अगर आप इसको और इसको देखेंगे और इससे अगर तुलना करेंगे तो आपको देखने पर ये पता चलेगा कि यहाँ ये जो b है इसका मान 6 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तथा b = 6। इसका मतलब b का मान हमारे पास 6 आ गया है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास a जो है ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, b का मान 6 है। अगर मान लीजिए हम 6 से भाग देते हैं तो भागफल q और शेषफल r। अब यहाँ पर जो शेषफल r है ये आप जानते हैं यहाँ इस वैल्यू से हमेशा ये छोटा होता है। अब यहाँ की वैल्यू 6 है तो ये जो r है इस r की वैल्यू 6 से कम होगी। 6 से कम क्या क्या हो सकता है? तो 6 से कम हो सकता है 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो सकता है। 6 से कम क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो सकता है। अब हमारे पास b का मान 6 आ गया है। a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लगाते हैं, लिखते हैं इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? a = bq + r। उसको लिख देते हैं यहाँ पर a = bq + r, ये है। और हम ये जानते हैं यहाँ पर अभी बताया आपको r का मान क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। b का जो मान है ये b का मान हमारे पास 6 है और r का जो मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ प्रत्येक बार हम b का मान 6 रखते हैं और r की वैल्यू क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 को रखकर देखते हैं। मान रखने पर हमको क्या क्या मिल सकता है? एक तो मिलेगा 6q, फिर मिलेगा 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5।
तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसीलिए a संख्याओं सिक्स क्यू प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, इधर लिखते हैं 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक बात मालूम है कि हमारा जो a है, ये a क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि a दिख रहा होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मान हैं जिनमें से 2 कॉमन निकल सकता है? इसमें 2 है, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, इसमें से भी 2 कॉमन निकल सकता है, दोनों में से, इसमें भी दोनों में से, और इसमें भी 2 है। तो ये 3 संख्या ऐसी है जिनमें हम 2 को देख पाएंगे। तो कैसे? देखिए 6q जो है, हम इसको लिखेंगे 2 कोष्टक में 3q, इस तरह से लिखेंगे। 6q प्लस 2 है, इसको हम लिखेंगे 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ बचेगा 3q प्लस 1, और 6q प्लस 4, यहाँ देखिए इसमें से अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो बचेगा 3q प्लस 2। तो ये 6q प्लस 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, इन तीनों में आप देखिए 2 का भाग जा सकता है। अब आप सोचिए, जब तीनों में 2 का भाग जाता है तो क्या ये विषम होगी? नहीं, तीनों में 2 का भाग जाता है तो ये तीनों सम होंगी। अब जब ये तीनों सम हैं तो बचा क्या क्या? एक तो ये बचा, एक ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या। तो हमारे पास बचा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो हम कह सकते हैं कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए यह मतलब a, यह 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तीनों में 2 का भाग जाता है, या ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो है वो 2 से विभाजित होती है। हम लिखेंगे आगे है क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो वो इन रूपों का नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास कौन कौन से रूप बचे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला और ये वाला, यही रूप बचे हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या
6Q + 5 के रूप का होगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हमें इस प्रश्न में सदस्यों की संख्या, जो सेना के सदस्यों की संख्या है, वो दी है 616। ये एक संख्या हो गई। और आर्मी बैंड, इनके सदस्यों की संख्या है 32। और प्रश्न में ये कहा गया है दोनों समूहों को यानी 616 सदस्यों की सेना की टुकड़ी और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड, इन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी जितनी संख्या में आगे आर्मी बैंड के जवान रहेंगे, उनके पीछे बराबर ये 616 जो सदस्य है वो उनके पीछे मार्च करेंगे, यानी चलेंगे और परेड करेंगे। तो हमको क्या करना है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। तो अधिकतम तब निकालते हैं क्योंकि हम जानते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम यानी HCF। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे HCF निकालना है। और जब हम HCF निकालेंगे तो ही यहाँ आएगी स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या कब निकलेगी? बराबर जब हम HCF निकालेंगे 616 और 32 का। आप यहाँ ये देखेंगे कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम लिखेंगे 616, ये संख्या बड़ी है 32 से। 616 जो है वो 32 से बड़े हैं। तो ऐसे समय में हमको यहाँ पे लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। अब हम 616 में 32 का भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे 616, इसमें हम भाग देंगे 32 का। तो पहले भाग इन दोनों में जाएगा, तो यहाँ आएगा 32 एकम 32। घटाएंगे, यहाँ पे 11 में से 2 गए 9, हासिल का 1, यहाँ आएगा 2। एक अंक और बचा है, अभी भाग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, एक अंक और बचा है, उसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ आएगा 6। अब यहाँ पे भाग जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 28। घटाएंगे इसको, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 9 में से 9 गए 0, यहाँ आएगा 0। तो यहाँ पर देखिए A का मान है 616, B का मान है 32, Q का मान है 19 और R का मान 8 है। तो इसका पहला चरण हम लिखेंगे, यहाँ से देखिए दिख रहा होगा, चरण 1, यहाँ आएगा A का मान 616 बराबर B का मान 32, Q का मान 19 और R का मान 8।
इसको अंडरलाइन कर देता हूँ समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या शेषफल 0 आया? शेषफल का मान 0 नहीं आया। अब क्या होगा, ये जो शेषफल है अगले चरण के लिए ये बन जाएगा भाजक, और ये जो 32 भाजक है वो अगले चरण के लिए बन जाएगा भाज्य। देखिए ये बन गया भाजक और ये बन जाएगा भाज्य। भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 32 घटाएंगे 0 0 आएगा। शेषफल कितना आ गया? 0, यानी भाग की प्रक्रिया आप रोक देंगे। तो दूसरे चरण में हम लिखेंगे a का मान यहाँ 32 बराबर b का मान 8। देखिए अंडरलाइन करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही रहता है कि यहाँ का अंक यहाँ आता है, यहाँ का अंक यहाँ आता है, ये ध्यान रह जाता है। ये हो गया हमारा b का मान इंटू q का मान 4 और शेषफल 0। तो शेषफल हमारा क्या आ गया? 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नीचे की लाइन में, चूंकि यहाँ शेषफल रिमाइंडर r बराबर 0 है, तथा अब शेषफल r 0 कब आया? जब हमने किसका भाग दिया? 8 का। तो ये हमारा भाजक है, हम लिखेंगे तथा भाजक 8 है। तो ये जो भाजक है यही हमारा एचसीएफ है, इसलिए हम लिखेंगे अतः एचसीएफ 616 और 32 का कितना आएगा? 8। और ये जो एचसीएफ है वो वास्तव में क्या है? स्तंभों की अधिकतम संख्या। इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये हमारा आंसर हो गया।